बच्चों, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल ट्रांसेंड फिजिक्स। तो चलिए आज गॉस लॉ के सीरीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज की इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि आप जानते हो सीट दो टाइप के हो सकते हैं। ये लॉजिक से भी सोचो, है ना। कोई भी सीट दो तरीके से बन सकता है। एक सीट कंडक्टिंग मटेरियल से भी बन सकता है और एक सीट नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बन सकता है। मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये उठता है, क्या इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है या अलग है? ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान देंगे कि कंडक्टिंग मटेरियल और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का एक प्रॉपर्टी इन दोनों में डिफरेंसेस लाता है ना। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कंडक्टिंग मटेरियल्स की खासियत क्या होती है, चार्ज कभी भी कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता है। तो जब भी आप कोई चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल्स में देते हो तो वो हमेशा सरफेस में सरवाइव करता है। ठीक है, जिसके कारण इसकी चार्ज डेंसिटी थोड़ी अलग हो जाती है। जबकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में खासियत क्या है, चार्ज जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता है ना। और अगर चार्ज बॉडी के अंदर चला जाएगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी थोड़ी अलग होगी। कुछ लोगों को समझ में शायद ये बात नहीं आई होगी, तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं कैसे। ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरे पास दो सीट है। ठीक है, पहले ये एकदम क्लियर करना जरूरी है, हमारे पास दो सीट है। एक है हमारे पास कंडक्टिंग सीट, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, या पहले नॉन कंडक्टिंग सीट लेते हैं। तो एक है हमारे पास नॉन कंडक्टिंग सीट, क्लियर, एकदम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और एक है हमारे पास कंडक्टिंग सीट। पहले ये चीजें क्लियर कर लें आप। ठीक है, कंडक्टिंग सीट एकदम ध्यान से देखेंगे, क्लियर। अब सवाल ये उठता है कि नॉन कंडक्टिंग सीट कैसा हो सकता है ना। तो नॉन कंडक्टिंग सीट को आप समझने के लिए सिंपल सा स्ट्रक्चर जैसा सोच सकते हो। मान लीजिए कि ये मेरा एक सीट है। ठीक है, जैसे ये एक सीट है, इस रुमाल को देखिए। ठीक है ना, अब आप इसमें इमेजिन करो कि इसको मैंने पानी के अंदर ये कर दिया। तो पानी बताओ इधर है या इधर है या इसके बॉडी में है। तो पानी ना तो इधर है ना तो इधर है, पानी इस सरफेस ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है ना। तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है इस पूरे बॉडी में, लेकिन ये बॉडी इतना पतला है कि आप इसके लिए वॉल्यूम जैसा वर्ड यूज तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो बताइए इसमें जो वाटर है कितने एरिया में है। तो आप ये नहीं कर सकते कि इधर एक अलग एरिया है, इधर एक अलग एरिया है कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि वाटर सिर्फ एक एरिया ए में है ना, क्योंकि समझ ही रहे हो कि वाटर इस बॉडी में है। ठीक है, ना तो इधर है ना तो इधर है, तो आप इसके लिए दो एरिया काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो नॉन कंडक्टिंग सीट में जब भी आप चार्ज देते हो तो चार्ज हमेशा बॉडी में समा जाता है। ठीक है, बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग सीट में चार्ज डेंसिटी जो है, तो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे, ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। तो अगर आप कोई सीट इस तरह का लेते हैं, ठीक है, ये इस तरह का पिक्चर है ऐसा, क्लियर। तो चार्ज जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये देखो बॉडी में है, ठीक है, क्लियर। लेकिन कंडक्टिंग सीट की खासियत ये होती है कि जब आप इस कंडक्टिंग सीट में चार्ज देते हो, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ये कंडक्टिंग सीट है, अब ऐसा सोचिए कि मैं इसमें पेंट करता हूं। ठीक है, कोई वैसा चीज है जिससे मैं इसको ऊपर में सरफेस में पेंट करता हूं। तो सोचिए अगर आप ये कंडक्टिंग मटेरियल होता तो चार्ज तो इसके अंदर जा नहीं सकता। तो आप अगर पेंट करोगे तो इधर भी एक पेंट करना होगा और इधर भी पेंट करना होगा। मतलब कंडक्टिंग सीट में आपको दो अलग अलग एरिया दिखेगा। ठीक है, तो चार्ज यहां नहीं होने के बजाय इधर होता है। ठीक है, तो अगर चार्ज आपका इधर है 3 3 6, ठीक है, मैं समझाने के लिए एक काम करता हूं। तो अगर आपका चार्ज इधर है, ठीक है, तो आपको चार्ज इन दोनों तरफ दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कंडक्टिंग सीट में चार्ज बॉडी में होता है, क्लियर, जबकि कंडक्टिंग सीट में चार्ज बॉडी के इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, क्लियर। एक बात और ध्यान देंगे, जब मैं थ्योरी बोलता हूं तो आप थ्योरी को बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, आपको इसी में महारत हासिल हो जाएगा। आपको अलग से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही गलत ट्रेंड है, क्लियर। अच्छा, चलिए अब मैं समझाता हूं कि यहां पे ये तो क्लियर हो गया। लेकिन एक बात बताइए, इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से कहां फर्क आया है। आप जरा ध्यान से देखिए, तो चार्ज डेंसिटी बिल्कुल अलग हो गया, है ना। अगर अब आप सोचिए कि आपने यहाँ पे चार्ज क्यू दिया है, तो बताइए क्यू चार्ज किस एरिया में है। तो चार्ज क्यू जो है ए एरिया में है, ठीक है, क्योंकि एक ही एरिया अवेलेबल है। तो आप इसके लिए लिखेंगे सिग्मा एनसी। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए मैंने लिखा, तो आप लिखेंगे क्यू बाई ए।
तो ध्यान से देखिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए चार्ज डेंसिटी होगा Q बाई ए। क्लियर? अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर कंडक्टिंग सीट के लिए क्या होगा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंडक्टिंग सीट में तो सिग्मा सी कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए, ठीक है। देखिए यही चार्ज Q, ध्यान से देखिए, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, तो सेम चार्ज Q अब इस एरिया में भी है और इस एरिया में भी है। क्लियर? तो आप इसके लिए लिखेंगे Q बाई 2a। क्लियर? तो देखिए ये कंडक्टिंग सीट का चार्ज डेंसिटी है और ये नॉन कंडक्टिंग सीट का चार्ज डेंसिटी है। क्लियर हो ही गया होगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन में आपने क्या सीखा? आप समझ गए होगे कि कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज डेंसिटी, चार्ज जो होता है वो दो एरिया में जाता है, ठीक है, दो अलग अलग एरिया होते हैं। क्लियर? इधर और इधर। तो इसी कारण से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी थोड़ा कम होता है। क्लियर? यहाँ पे चार्ज उस तरह से क्राउडेड नहीं होगा क्योंकि इसके पास ज्यादा एरिया अवेलेबल है, जबकि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज तो बॉडी में समा जाता है ना, तो मास की तरह समझो, एक पतला सा पेपर जैसा। क्लियर? तो अब उसके लिए सिर्फ एक ही एरिया अवेलेबल है। क्लियर? न तो इधर न तो इधर, पूरे बॉडी में ही समा गया। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिग्मा एनसी। और आपको पता चलेगा कि अगर, ध्यान से सुनिए, अगर मटेरियल कंडक्टिंग है और नॉन कंडक्टिंग है और अगर मैंने दोनों में सेम चार्ज दिया है तो बताओ किसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर? तो आप समझ गए होगे कि कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज डेंसिटी कम होगा और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। क्लियर? यहां तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना? ठीक है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके कारण आप चार्ज डेंसिटी दो अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हो। एकदम बहुत ही बेसिक और बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। क्लियर? लेकिन एक खास बात यह है कि अब इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। क्लियर? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर एग्जाम में सिर्फ सीट दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो आप नॉन कंडक्टिंग सीट मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप दोनों को अलग अलग देखेंगे। ठीक है? तो यहां तक तो मुझे लगता है एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले एकदम क्लियर कर लीजिए कि चार्ज डेंसिटी में क्या फर्क है। एकदम वीडियो को पॉज करके पहले क्लियर कीजिए, नहीं क्लियर हो रहा है फिर से देखिए, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब चलिए, अब हमारा अगला टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। ठीक है, ये ज्यादा फेमस है इसलिए हम लोग पहले इसी को बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। ठीक है, अभी हम लोग नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्लियर? अच्छा सोचिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक सीट है इस तरह का। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्चुअली में ये सीट ऐसा है, कुछ इस तरह का सीट है हमारा। क्लियर? ये एक इस तरह का सीट है, एकदम अच्छे समझ में आ गया। और मान लीजिए इस सीट का एरिया है, कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इस सीट का चार्ज डेंसिटी हमें दे दिया गया है सिग्मा एनसी, ये मुझे दे दिया गया है। एकदम ध्यान से देखिए, क्लियर हो गया ना? अच्छा, अगर ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा एनसी दे दिया गया है, अब मुझे इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर ना? क्योंकि ये हमारा एक इनफाइनाइट सीट है, इस तरह का सीट है। तो देखिए, अगर ये इस तरह का सीट है तो सोचिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, पूरा इस तरह से। ये इनफाइनाइट है, ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सीट के कारण इधर होगा और इधर होगा, है ना? सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिसिटी कहता है। क्यों? ध्यान से देखिए, अगर आप मान लीजिए कि सीट का एक ऊपर का सेक्शन लीजिए, एक नीचे का, तो ये सेक्शन इधर देगा तो ये सेक्शन इधर देगा, है ना? और इन दोनों का इधर की तरफ होगा। क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इधर होगा। क्लियर? तो अगर ये एक हमारा इस तरह का सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इधर होगा। क्लियर? अब मुझे यहां पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि ये सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। क्लियर? तो मेरा यही टारगेट है। अच्छे से समझ में आ गया? अब यहां पे खास क्या करना है मुझे ये देखने की जरूरत है। ठीक है, अब मुझे इस सीट के कारण निकालना है तो सबसे पहले मैं इस सीट में एक गॉसियन सिलेंडर बनाऊंगा। ठीक है, गॉसियन पिल बॉक्स भी कुछ लोग कहते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे बनाया जाता है? कुछ नहीं करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको आप 3D में ऐसे कुछ एनालाइज करते हैं तो देखिए यहां पे ये आपको सीट दिख रहा होगा कुछ इस तरह का। ठीक है, ये एक पतला सा सीट है। तो देखिए यहां पे मैं एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा गॉसियन पिल बॉक्स है। क्लियर? ये हमारा गॉसियन पिल बॉक्स है। क्लियर हो गया ना? ध्यान से देखिए। ठीक है, एक हमने छोटा सा गॉसियन पिल बॉक्स सिलेंडर बना दिया है। क्लियर? ठीक है, अच्छा, अगर ये हमने एक छोटा सा सिलेंडर बनाया है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक हमारा सीट है, तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एक गॉसियन पिल बॉक्स है ये। ठीक है, मान लीजिए ये एक हमारा सीट है तो इमेजिन कीजिए कि ये एक हमारा गॉसियन पिल बॉक्स है, ये यहाँ बीचों बीच है। ठीक है, यहाँ भी आप रख सकते हो, खैर यहाँ पे मैं रखता हूँ तो आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर। तो ये हमारा गॉसियन पिल बॉक्स है।
क्लियर। ये जो सीट में है ये हमारा इमेजनरी, ये मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। इसका एरिया आप डीएस मान सकते हो, छोटा एरिया बड़ा एरिया जो भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनफाइनाइट है, सीट इनफाइनाइट है, तो ये एरिया आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हमने क्या किया, तो एक गॉसियन पिल बॉक्स बना दिया, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हमारा गॉसियन पिल बॉक्स है, अच्छे से समझ में आ गया ना, मिटा दूं इसको, ठीक है। अच्छा अब जरा सोचिए, ये हमारा गॉसियन पिल बॉक्स है और आप इसका एरिया डीएस मान लो, छोटा सा एरिया, छोटा सा हमारा पिल बॉक्स है। तो आप जरा ध्यान से देखो, तो अच्छा ये हमारा गॉसियन पिल बॉक्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या इस पूरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा, इधर होगा और इसमें भी इधर होगा, ऐसे सब जगह होगा, इधर भी होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि समझा रहे हैं तो यहाँ पे देखो, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, किसी भी जगह पे, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यही मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए। तो अच्छा एक गॉसियन पिल बॉक्स मैंने जब बनाया तो आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो हमारा गॉसियन सिलेंडर है, ठीक है, तो देखें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है और इधर भी है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सेगमेंट, ई इंटू डीएस, ये सेगमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डीएस। एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, ई इंटू डीएस। बट व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, ये एरिया से जीरो होगा, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर ऐसे है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है ना। तो इस सिलेंडर से अगर आप काउंट करोगे तो ये वाला एरिया, ध्यान से देखो, ये वाला एरिया का वेक्टर डीएस वेक्टर और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों मैच कर रहे हैं, है ना। जबकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देखोगे और इसमें कर्व वाले को देखोगे तो कर्व वाले का एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप गॉस लॉ लगाते हो तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा हमारा, क्लियर। अच्छा अब हम लोग इसको जरा समझते हैं कैसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेट फ्लक्स। अच्छा नेट फ्लक्स जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई इंटू डीएस, है ना। ये देखो यहां से इसमें कुल टोटल सिलेंडर में 3 एरिया है, एकदम अच्छे से देखो, इस सिलेंडर में कुल टोटल कितने एरिया है, 3 एरिया है, ठीक है। तो देखो ये वाला एरिया वेक्टर तो डीएस, इधर भी एक डीएस वेक्टर है, क्लियर, और इधर भी एक डीएस वेक्टर है ना। खास बात ये है कि इसका डीएस वेक्टर ये फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन ये वाला जो एरिया वेक्टर है, ये जो सिलेंडर है, तो इसका एरिया वेक्टर बदलता रहेगा, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर। अच्छा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर दिखेगा, है ना, इसी का दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखेगा, क्लियर। तो देखो ये इसके साथ एंगल 0 डिग्री, ये इसके साथ एंगल 0 डिग्री, तो ये और ये फ्लक्स में काउंट होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आप कुल टोटल फ्लक्स की बात करोगे तो 3 फ्लक्स काउंट होंगे, φ1 φ2 φ3 इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। φ1 के जगह क्या लिखेंगे, तो ये वाला फ्लक्स, तो ई इंटू डीएस, है ना, छोटा सा मैंने एरिया ले लिया ताकि हम इंटीग्रेशन से बच जाए। φ2 ये वाला फ्लक्स 0, क्यों 0 हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, एकदम अच्छे से समझ गए हो ना। देखो ये वाला आपका गॉसियन पिल बॉक्स हुआ, तो एरिया वेक्टर तो ऐसे है ना, तो देखो इसमें एरिया वेक्टर, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये 0, अच्छा ये वाला देखो, तो ई इंटू डीएस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, है ना। अगर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगा 2EDS इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक खास बात ये है कि तुम देखोगे तो ये वाला सीट कितना चार्ज इनक्लोज्ड कर रहा है ना। तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे, इस तरह से देखोगे, ठीक है, ये तो आपको पहले ऐसे दिख रहा था, लेकिन अब ऐसे देखोगे, तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये वाला सेगमेंट है सिलेंडर का, यही पार्ट है जिसके अंदर आपका चार्ज है ना, ये वाला चार्ज है, क्लियर। तो अगर आप इस पिक्चर को ऐसे देखोगे तो ये वो सेगमेंट है ना। तो अगर आप यहाँ पे मार्कर में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये वो पार्ट है, ये वो गॉसियन सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर के हम चार्ज की बात कर रहे हैं, ये वाला चार्ज है ना, इस इलाके वाला चार्ज। तो बताइए ये कितना एरिया में, तो सिर्फ इसमें तो एक ही एरिया है, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज की जगह आप क्या लिख सकते हो, चार्ज डेंसिटी इंटू छोटा एरिया, है ना। तो सिग्मा NC चार्ज डेंसिटी इंटू डीएस, क्लियर, ध्यान से देखो, कहीं डाउट, पक्का। अच्छा अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपको एक चीज दिखेगा, डीएस डीएस कैंसिल, ई इज इक्वल टू आपको दिखेगा सिग्मा NC बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट, ये फॉर्मूला है, क्लियर। तो ये देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आपको याद भी कर लेना चाहिए, बहुत काम का फॉर्मूला, बहुत ही काम का फॉर्मूला, ठीक है।
सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। तो जब भी कोई नॉन कंडक्टिंग सीट आपको दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, और अगर सिर्फ सीट भी दिया हुआ है तब भी ये फॉर्मूला काम का है। क्लियर? जरा ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब आप खुद से भी ट्राई करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट का, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एकदम ट्राई करो। चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। कर लिए? हाँ चलिए, कर लिए होंगे। जो लोग किए बहुत अच्छा, जो लोग नहीं किए और अच्छा, कम से कम इसी बहाने ठीक है वीडियो तो देखेंगे, है ना। तो देखो अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट, है ना। तो अभी हम लोग नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीख गए, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सीख गए ना। हाँ कि एक बार और थोड़ा सा बता दूं, तो चलिए थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट, अच्छा एक ही साथ बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, है ना। अब हमारा अगला टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट, ठीक है। सोचो अगर हमने एक कंडक्टिंग सीट लिया तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो एक बात तो आप समझ गए हो कि कंडक्टिंग सीट में चार्ज इधर होता है और इधर होता है ना। तो कंडक्टिंग सीट में चार्ज सरफेस में होता है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं होता, इधर और इधर। क्लियर? तो ये हमारा कंडक्टिंग सीट है। मान लो इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा सी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब जरा ध्यान से देखिए। क्लियर? अब मुझे यहां पे इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर? बहुत अच्छे से देखना, ज्यादा बुद्धि मत लगाना, ठीक है। देखो क्या आता है। अच्छा ये मेरा एक कंडक्टिंग सीट है, क्लियर ना। अच्छा अगर ये मेरा कंडक्टिंग सीट है तो मैं पहले एक गॉसियन पिल बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने एक गॉसियन पिल बॉक्स बना दिया, ये बीचों बीच वही एकदम सेम टाइप का पिल बॉक्स है, ये मैंने गॉसियन पिल बॉक्स बनाया, ठीक है। फिर से वही गॉसियन पिल बॉक्स बना दिया, ठीक है। और मान लिया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चलिए ये मान लिया हमने, इधर भी ई। क्लियर? ये हमने मान लिया कि इस पूरे सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। अच्छा ये वाला एरिया कितना है? तो ये वाला एरिया ds मान लो आप, जो गॉसियन पिल बॉक्स आपने ड्रॉ किया है। क्लियर? अच्छा अब जरा सोचो, मुझे क्या करना है? गॉस लॉ लगाना है ना, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो फ्लक्स 3 टाइप का होगा, है ना। फिर से देखो, ये हमारा गॉसियन पिल बॉक्स है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। आप देखोगे तो ds एरिया एक इधर है, एक ds वेक्टर इधर है और एक ds वेक्टर इधर है। क्लियर? और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर इधर, है ना। तो देखो कुल टोटल 3 एरिया है, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है नेट फ्लक्स थ्रू दिस 3 एरियाज। तो पहले इससे निकाल लीजिए। तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस इज व्हाट? eds हो गया, प्लस अब मुझे इससे निकालना है 0, फिर इससे निकालना है eds। सो दिस विल बी द नेट फ्लक्स। ये तो मैंने अभी जस्ट बताया था। लेकिन अब पिछले वाले और अब वाले में अंतर क्या? तो आप देखोगे अब वाले में चार्ज इंक्लोज जो है, वो चार्ज अब वाले में ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि चार्ज अब बॉडी के अंदर नहीं, चार्ज तो सरफेस में, और चार्ज सरफेस में तो चार्ज इधर भी और इधर भी है। तो बताइए अब जरा सोचिए, इधर का भी चार्ज इंक्लोज होगा और इधर का भी चार्ज इंक्लोज होगा। तो सिग्मा इंटू ds इधर वाला और सिग्मा इंटू ds इधर वाला, है ना। तो यहां वाला भी चार्ज इंक्लोज होगा, जरा सोचो, ये वाला भी चार्ज इंक्लोज होगा और ये वाला भी चार्ज इंक्लोज होगा कि नहीं होगा? समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूं। तो यानी यहां पे जो चार्ज है वो कितना है? सिग्मा ds, और यहां पे भी जो चार्ज है वो कितना है? सिग्मा ds। तो इस क्वेश्चन सरफेस के अंदर अब बताओ कितना चार्ज है? तो सिग्मा ds प्लस सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना चार्ज है ना। क्लियर हो गया? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। जबकि नॉन कंडक्टिंग सीट में चार्ज बॉडी के अंदर होता था, इसलिए सिर्फ एक सिग्मा ds होता था। क्लियर? अच्छा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 EDS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो। अच्छा अगर अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2ds कैंसिल, तो E की वैल्यू कितनी आई जरा ध्यान से देखो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट। समझ में आ गया ना? तो ये आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट का। क्लियर? अब आप इन दोनों फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखो, ठीक है। आपको एक बात खास क्या दिखेगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नॉन कंडक्टिंग सीट का जो है
वो अलग है और ये फॉर्मूला अलग है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा एक झलक में लगता है। लेकिन फिलहाल चलिए मैं आपको इसको पूरा क्लियर करता हूं कि ये मात्रा क्या है। ये पहले ये समझ में आ गया, जरा ध्यान से देखिए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट। एकदम क्लियर, अच्छे से देखिए। चलिए मिटा दूं इसको। चलिए अब हम दोनों को एक बार अच्छे समझाते हैं, तो एकदम क्लियर हो गया ना, अच्छे समझ में आ गया। तो देखो एक बात तो आप समझ गए हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो अब हम लोग एकदम एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का, एनालिसिस, ठीक है। देखो एनालिसिस कैसे किया जाता है, अब बहुत ध्यान से देखना। पता है हमारे पास सीट दो टाइप के थे, पहले ये समझो। ये जो दो टाइप के सीट थे, नॉन कंडक्टिंग सीट और कंडक्टिंग सीट, है ना। कंडक्टिंग सीट का क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, तो आपको लगेगा कि अरे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन, कंडक्टिंग सीट का क्या आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जबकि नॉन कंडक्टिंग सीट का क्या आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बताओ कि अगर सोचो, अब लॉजिक से सोचना है, सवाल को ध्यान से देखो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ज्यादा है, कंडक्टिंग सीट में या नॉन कंडक्टिंग सीट में। तो ध्यान से देखो, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टिंग सीट में ज्यादा होगा, है ना, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ये गलत है। कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों गलत है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। चलिए तो पहले ये समझिए, एक सवाल ऐसा बहुत ही फेमस सवाल है, और यही सब सवाल आते हैं। आप ऐसा मत सोचो बहुत टफ सवाल बनाया जाता है, नहीं, कंसेप्चुअल लॉजिकल सवाल ही आपको कंपटीशन में पूछे जाएंगे, ये बात तो आप तय मान लो। आप सोचोगे बहुत हाई फाई कर लेंगे, ठीक है, वो पूछा जाएगा ही नहीं, तो बिल्कुल बिंदास रहे, ठीक है। अब सवाल को देखो, सवाल क्या है पहले अच्छे से समझना। सवाल ये है कि मान लो कि मेरे पास दो सीट है, कंडक्टिंग सीट है और नॉन कंडक्टिंग सीट है, ठीक है। कंडक्टिंग सीट और नॉन कंडक्टिंग सीट है। पहले सवाल को समझिए, मैंने क्या किया, 10 कूलम चार्ज पहले नॉन कंडक्टिंग सीट में था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था ई, ठीक है। अब यहां से इन चार्ज को उठाया और किसमें था नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग में था ई, वही अमाउंट ऑफ चार्ज उठा के कंडक्टिंग सीट में डाल दिया, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, ई टू ई बाई टू या नॉन ऑफ द एबव। एकदम पहले अच्छे से सवाल को समझिए, ठीक है। सवाल यह है कि एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, ध्यान से सुनिए, चार्ज है क्यू, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मेजर किया ई, ठीक है। अब वही चार्ज को हमने कंडक्टिंग सीट में डाल दिया, उठा के डाल दिया, ध्यान से सुनिए, तो बताइए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ई बी टू ई सी ई बाई टू डी नन ऑफ द एबव, है ना। जो लोग बोलेंगे नोटा वो पकड़ लेंगे लोटा, ठीक है। एकदम क्लियर, ध्यान से समझिए, हाँ ठीक है, एकदम अच्छे से समझिए। तो सवाल को पहले देखिए, एकदम क्लियर हो गया। हमारे पास दो सीट है, एक है नॉन कंडक्टिंग सीट और एक है कंडक्टिंग सीट, ठीक है। मैं एक सवाल से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। इन चार्ज को उठा के हमने यहां पे रख दिया, अब बताइए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई टू ई बाई टू या नन ऑफ द एबव। जरा सोचिए, एनालाइज कीजिए। चलिए कर लिया आप लोगों ने एनालाइज, मैं अब आपको समझाता हूं इसका आंसर क्या होगा, आप खुद दे सकते हो, ठीक है। तो मैं ऑप्शन छोड़ देता हूं, ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अच्छा पहले ये सोचो, ध्यान से सुनना, बुड़बा कहीं मत करना। पहले ये सोचो दोनों सीट थे, एकदम लॉजिक से सोचना। अच्छा इन दोनों सीट में मैंने जब किया चार्ज तो सिग्मा एन सी कितना हुआ था, क्यू बाई ए, ध्यान से सोचो। और यहां पे कितना था सिग्मा सी क्यू बाई टू ए, ध्यान से सोचो। तो जब आपने चार्ज दिया था तो क्या दोनों, देखो एक चीज कंफ्यूज, कुछ लोग क्या सोचते हैं, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सर कंडक्टर का है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टर का है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सर कंडक्टर वाला ज्यादा है। अरे बुड़बक, ये सिग्मा और ये सिग्मा अलग है, ये दोनों सिग्मा सेम नहीं है। सोचो क्यों, हाँ अगर ये दोनों सिग्मा सेम होते तब आप बोल सकते थे कि कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स ज्यादा होता, लेकिन मैंने सिग्मा पे तो सवाल नहीं पूछा था, मैंने किस पे पूछा था, चार्ज पे। ध्यान से सोचो, मैंने सिग्मा पे तो सवाल ही नहीं पूछा, मैंने ये थोड़ी बोला था कि दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है। हाँ अगर दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम होता तब आप कह सकते थे कि कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता, लेकिन ये सवाल नहीं था मेरा। सवाल ये था कि दोनों में चार्ज सेम है। आपको चलो बोलेंगे सर ये तो अच्छा मजा है, ध्यान से सुनो। जब आपने चार्ज दिया तो इसकी चार्ज डेंसिटी देखो ज्यादा है और इसकी चार्ज डेंसिटी देखो कम है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो इसका फॉर्मूला आता था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका फॉर्मूला आता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब आप यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू पुट करो और यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू पुट करो तो आपको एक बात पता चलेगा, जरा ध्यान से देखो, सिग्मा एमसी की जगह आप लिख सकते थे क्यू बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पे आप लिख सकते थे ई कंडक्टर के जगह Q/2A/0। कुछ खास बात आपको दिखा, ध्यान से देखो, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, एकदम सेम है। तो इस करेक्ट आंसर इज ए। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ लोचा कहा हुआ है। ध्यान से सुनो, मैं मानता हूं कि कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है सिग्मा के टर्म में, लेकिन कंडक्टर को सिग्मा में लोचा भी तो लगा था। जरा सोचो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आप दोनों में देते हो तो कंडक्टर का सिग्मा भले ही ज्यादा है, सॉरी कम है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा के टर्म में ज्यादा है, तो कंपनसेट हो रहा है। समझ में आ गया ना? तो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो दोनों को, तो दोनों में अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है तो दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर अगर दोनों में सेम सिग्मा, आप इतना बुद्धि मत लगाओ, आप लॉजिक से सोचो, दोनों में जिसमें ज्यादा चार्ज होगा उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? और अगर चार्ज सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। ठीक है, अब अच्छा एक बात सोचो, अगर आपको चाहते हो कि दोनों का सिग्मा सेम हो, ठीक है, तो सिग्मा सेम रखने के लिए किसमें ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा? तो आपको सिग्मा सेम रखने के लिए कंडक्टर में ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। लॉजिक से सोचो, क्यों? लॉजिक से सोचो, समझ में भी आ गया होगा क्यों? क्योंकि सिग्मा सेम रखना है तो कंडक्टर में चार्ज दो एरिया में डिवाइड होता है ना। क्लियर? तो वहां तो ज्यादा एरिया है तो आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, तो कंडक्टर में ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। जबकि नॉन कंडक्टर में सिर्फ एक एरिया है तो आपको चार्ज तो सिर्फ एक एरिया में देना है। क्लियर है ना? समझ गए होगा मैं क्या कह रहा हूं? तो सेम सिग्मा के लिए आपको कंडक्टर में ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा चार्ज होगा तो सेम सिग्मा के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो कंडक्टर को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो सीट कंडक्टिंग सीट हो या नॉन कंडक्टिंग सीट हो। एक बात ध्यान से देखना, एग्जाम में आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्या ये सिग्मा के टर्म में पूछा जा रहा है या फिर ये चार्ज के टर्म में पूछा है? अगर सिग्मा के टर्म में पूछा जा रहा है तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर का ज्यादा होगा। ठीक है, 2 टाइम्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर का, 2 टाइम्स ज्यादा होगा। फिर से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर का 2 टाइम्स ज्यादा होगा, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात सोचो, क्या इसको मैं चार्ज के टर्म में भी देख सकता था? बिल्कुल। सोचो क्यों? अगर सेम सिग्मा रखना है तो कंडक्टर में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चार्ज देना होगा। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इसको एकदम नोट कर लें, ये बात को, ठीक है, नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिस सीट में चाहे वो कंडक्टिंग सीट हो या नॉन कंडक्टिंग सीट हो, चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी में ज्यादा होगा। क्लियर? अगर चार्जेस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सेम होंगे। सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस तरह से एडजस्ट होता है कि नेट वैल्यू चार्ज पे ही आके टिक जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर एग्जाम में सिर्फ सीट आ गया तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तब अगर एग्जाम में सिर्फ सीट वर्ड यूज होता है तब आप नॉन कंडक्टिंग सीट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो चलिए नॉन कंडक्टिंग सीट का एक बार ग्राफ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। क्लियर? एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना? नॉन कंडक्टिंग सीट। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि नॉन कंडक्टिंग सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर कंडक्टिंग सीट का बात करें तो ये है हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ध्यान देंगे ये दोनों सिग्मा बिल्कुल अलग है, एकदम क्लियर होना चाहिए ये बात। ठीक है, तब जाके आपको कहीं कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगा। ठीक है, अब खैर मिटाता हूं। देखो अगर हम इस सीट का बात करें, इसका ग्राफ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। ठीक है, और जितना भी गॉस लॉ में हम लोग एनालाइज किए हैं सबका एक बार ग्राफ मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ग्राफ एक एक करके हम लोग क्लियर भी कर लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला बात किया था पॉइंट चार्ज, याद कीजिए आप, है ना? तो हमारा पहला था पॉइंट चार्ज। क्लियर? तो अगर आप पॉइंट चार्ज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक पॉइंट चार्ज हमारा Q और इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे तो होता था हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, है ना? बस ध्यान से देखेंगे तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है ना? एकदम अच्छे से। ये था हमारा पॉइंट चार्ज का। अगर आप उसी तरह से देखेंगे लाइन चार्ज, क्लियर, मैंने आपको बताया था लाइन चार्ज, है ना? तो लाइन चार्ज जो था, अगर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है ना? और अगर इसका भी आप ग्राफ देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R तो आपको दिखेगा ऐसे। याद आ रहा है? इसमें भी हम लोग एक गॉसियन सिलेंडर बनाते थे, क्यों बनाते थे, ये सब क्लियर है। लाइन चार्ज। उसके बाद मैंने बात किया था आपको सेल
है ना। हॉलो स्फीयर, एकदम ध्यान से देखिए, मैंने बात किया था हॉलो स्फीयर पे। तो हॉलो स्फीयर का कैसा ग्राफ बन रहा था याद कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था सेल के अंदर 0 था व्हेन r इज लेस देन r, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, तो k q बाई आर स्क्वायर व्हेन r इज ग्रेटर देन r, है ना। तो अगर आप इसका ग्राफ देखते तो कैसा बन रहा था याद कीजिए, है ना। तो आपको ग्राफ अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्राफ एक लिमिट के बाद ही शुरू हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे 0 हो रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सॉलिड स्फीयर, इसका आपको एकदम एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप सॉलिड स्फीयर का देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो रहा था रो आर बाई 3/0। ये कब, जब आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आर, है ना। इक्वल साइन मैंने इसमें दे दिया। और बाहर में क्या हो रहा था, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बाहर में देखो इसका इसका और इसका सबका सेम है, क्लियर, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में इन सबको जानना है तो हम और वीडियोस अभी बनाएंगे। फिलहाल मेरा टारगेट है कि समझ लो ना, बेसिक क्लियर हो जाए, आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। और अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, तो आपको एकदम क्लियरली दिखेगा, है ना। एक लिमिट से बढ़ रहा था, फिर उसके बाद घट रहा था। देखो मैं पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको, क्लियर। और आज जो मैंने पढ़ाया है इसको मैं थोड़ा अलग जगह देख के बनाता हूँ, सीट, है ना, नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो सिग्मा बाई 2/0। अच्छा सोचो ये अगर हमारा सीट है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस अगर आप आर कर्व देखेंगे तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। तो मतलब ये कांस्टेंट इधर होगा सिग्मा बाई 2/0, है ना, हाँ कांस्टेंट होगा। और इधर भी ये मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन बस पलट जाएगा, इसलिए इधर होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर कर्व, ठीक है। तो देखो हमने आपको पूरा रिवाइज करा दिया ये कर्व और ग्राफ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने गॉस लॉ के इस एप्लीकेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। चलिए।